ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखो ये क्वेश्चन है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर है ना, हम a माइनस बी होल स्क्वायर इसमें लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 cot x होल स्क्वायर प्लस 2 tan x होल स्क्वायर माइनस 2 into 3 cot x into 2 tan x, पूरे के आगे हम क्या लिख लेंगे, dx लिख लेंगे। इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब देखो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर बन गया 9 cot स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x। अच्छा ये cot और tan कैंसिल हो जाएंगे, है ना? cot और tan कैसे कैंसिल हो जाएंगे? This cot is actually 1 upon tan, ये तो मालूम है सबको, है ना? cot is 1 upon tan, the tan and tan gets cancelled, तो हमारे पास आ गया 2 3 6 6 2 12 dx, ये मिल गया हमें, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो cot स्क्वायर का मेरे पास कोई फॉर्मूला है, cot का तो नहीं है लेकिन cosec का है, तो मैं इस cot को क्या करूंगा, कन्वर्ट कर लूंगा, cot becomes cosec स्क्वायर x minus 1 plus 4, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x minus 1 minus 12 dx, ऐसे लिख सकते हैं। अब जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, this 9 and cosec becomes 9 cosec स्क्वायर x, 9 1 जा 9, 9 को हम अभी यहीं पे लिखे रहते हैं -9, ठीक है? फिर प्लस है 4 sec स्क्वायर x लिख लेंगे, ठीक है? 4 1 जा -4 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो मैंने इस cosec को और sec को तो सॉल्व कर लिया, ये जो नंबर है इनको मैं आपस में ऐड कर लेता हूँ, this is -9, this is -4 and this is -12, 9 and 4 is 13 plus 12 -25, ठीक है? ये समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, this 9 cosec will become, cosec का फॉर्मूला क्या होता है, cosec स्क्वायर इज माइनस cot x। अच्छा sec का फॉर्मूला क्या है, what is sec स्क्वायर का इंटीग्रल, tan, ये हो जाएगा 4 tan x, और ये क्या बन जाएगा 25x। हमें एक चीज क्या लिखना है, प्लस c, दिस इज माय आंसर। कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a डॉट cot x प्लस ये होता है, ठीक है ना? इसमें लॉग नहीं होता, लॉग दूसरे फॉर्मूले में होता है। द सेकंड फॉर्मूला इज 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, ये है 1 अपॉन 2a, ठीक। थर्ड फॉर्मूला ये 3 फॉर्मूलेज है ना? फॉर्मूले हमारे पास 6 हैं, अगर यही चीज रूट में होते तो हमारे पास 3 और फॉर्मूले बन जाते हैं। वो फॉर्मूले हम बाद में करेंगे, पहले हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना? इसमें हमारे पास एक तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है ना, ये फॉर्मूले कॉपी कर ले सकते हैं। अब इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, जैसे आपको दिया हुआ है, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन।
आप इसको क्या करोगे, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, दिस 9 बिकम्स 3 स्क्वायर। अब मेरे को इसमें एप्रोप्रिएट फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये किसका, tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है ना। a की जगह क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस c। ये हमारा आंसर है। इजी है ये तो, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आएगा। इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे देंगे, जैसे आपको dx/x² - 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस 5 का तो हम कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको अंडर रूट लिख के होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पे x² - a² का फॉर्मूला लगेगा। x² - a² का फॉर्मूला क्या है, 1/2a। a की जगह क्या है, √5, it becomes 1/2 √5, ठीक है, log of mod x minus a which is √5 upon x plus a which is √5। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन, हाँ जी। इसको देखो आप ऐसे, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये क्वेश्चन है। तो हाँ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन देखो ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपैंडेड फॉर्म है ना, ये एकदम छोटे फॉर्म में है। हमें आंसर जो है इसी फॉर्मेट में, हम कोशिश करेंगे जो आंसर है हमारा वो ऐसे छोटे से छोटे फॉर्म में आए। हाँ, अगर हम ये पूछ रहे हैं कि क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो हाँ इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसी में आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिल सकता है, हाँ जी, 9 + 4x²। अब यहाँ पे हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे x² के साथ एक कोफिशिएंट है ना, x² के साथ एक नंबर लगा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं इसका इस 4 को हम या तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड कर लो, या फिर यहां से 4 कॉमन ले लो, एक ही बात है ना। कॉमन लोगे तो भी आपको आंसर वही मिलना है, अगर आप डिवाइड करोगे तो भी आंसर वही मिलना है। हम कॉमन लेके देखते हैं। मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस x² में कोई भी नंबर नहीं चाहिए। तो 9 के पास तो 4 है नहीं, तो मैं 9/4 लिख लूंगा। ये जो 4 है 1/4 इसको लिखा जा सकता है, तो ये 1/4 बाहर आ गया, dx/3/2 होल स्क्वायर प्लस x²। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, tan इनवर्स का, है ना। ये 1/4 एज इट इज रहेगा, फिर हम लिखेंगे 1/a which is 3/2 tan इनवर्स x/3/2। इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे, ये 2 ऊपर चले जाएगा, इट बिकम्स 4 × 3 tan इनवर्स, ये 2 ऊपर चले जाएगा, इट बिकम्स 2x/3 प्लस c। ये आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर है ये। इसके बाद एक ये सबने कॉपी, इसमें देखो नेक्स्ट फॉर्मेट आपको जो क्वेश्चन है उसका जनरल फॉर्म में बता देता हूं। क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में मिलेगा, आपको क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल रहा है ना। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में भी हम 3-4 अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस कहां पे क्या करना है उसको देखेंगे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज मुझे कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ
dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। हमें कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ये देखो, ये इस फॉर्मेट का फर्स्ट टाइप है। इसी फॉर्मेट में हमको 3-4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन का तरीका अलग है, कैसे कैसे, उसमें ये फर्स्ट फॉर्मेट है। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे देखना है, जैसे x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट फॉर्मेट में क्या होगा, x स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा, है ना। जब x स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, दैट मींस यहाँ पे 1 लगा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस x का जो भी कोफिशिएंट है, क्या है, 6 है, उस 6 को हम हाफ करेंगे। 6 को हमने हाफ किया, हमें कितना मिल गया, उस 3 का मैंने स्क्वायर किया, कितना मिल गया। अब ये तो सबको समझ में आ गया 9 कैसे मिला। मैंने इस x के कोफिशिएंट को हाफ किया, हाफ करने के बाद उसको स्क्वायर किया, वो नंबर मुझे 9 मिल गया। अब मुझे इस नंबर को, इस 9 को इस इक्वेशन में क्या करना है, ऐड करना है, x स्क्वायर प्लस 6x। मैं क्या करूंगा, ये दोनों x वाले टर्म्स इकट्ठा ले लूंगा, यहाँ पे मैं 9 को ऐड कर दूंगा। अब ये 9 मैंने अपने मन से ऐड किया है, क्वेश्चन में नहीं था, है ना, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, है ना। मैंने 9 ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, और यहाँ पे 8 बचा हुआ है, तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, ये जो 3 टर्म है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म हो रहा है ना। इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन दिस बिकम्स x प्लस, ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन है, हाँ देखो, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर क्या बनता है, a प्लस b होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस होता तो a माइनस b होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। अब इस -9 एंड +8 को हम जब सॉल्व करेंगे, we get -1. This -1 can be written as 1 square. अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना। क्या फॉर्मूला है, 1/2 a, a की जगह क्या है, log mod x की जगह मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखूंगा ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना मिल जाएगा हमें, 1/2 log of mod x plus 3 minus 1 is x plus 3 plus 1 is ये आपका आंसर, ठीक है, इजी है। अब इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है, नेक्स्ट टाइप, ये आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये इसी फॉर्मेट का सेकेंड टाइप है, ठीक है। अभी हम कौन कौन से कर रहे हैं, जिसमें x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है। अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है। हम पिछला जो क्वेश्चन था उसमें द x स्क्वायर वाज पॉजिटिव, बट यहाँ पे x स्क्वायर इज नेगेटिव, ठीक है ना। हमें यहाँ पे इस x से कोई मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है x स्क्वायर ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। जब भी x स्क्वायर नेगेटिव मिलता है हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हालांकि दो तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, सॉल्व करूं, फिर वापस माइनस अंदर डाल दूं, ठीक है। लेकिन द प्रॉब्लम इज हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया इस क्वेश्चन में, तो वो चल जाएगा, रूट में नहीं चलता। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा, है ना, तो वहां पे ये फॉर्मूला जो है, वहां पे हम माइनस कॉमन बाहर नहीं ले सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। राइट 7 हियर, यहाँ पे मैं इन दोनों में x और x स्क्वायर में माइनस कॉमन लेता हूँ, मेरे पास x स्क्वायर बच गया और प्लस 6x बच गया, ठीक है।
मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगा, एक माइनस ऐसे वाला भी और एक जो हम माइनस ऑल टुगेदर कॉमन लेते हैं, जो भी आपको इजी लगेगा हम उससे कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, वापस वही रूल लगाएंगे, इस x के कोफिशिएंट का हाफ व्हिच इज 3, उस 3 का स्क्वायर इज 9, तो मेरे को उसको क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा मैं इस x स्क्वायर के साथ उस वैल्यू को जो हमने 9 निकाला यहाँ पे उसको ऐड करूंगा, है ना। आई विल ऑलवेज ऐड 9 हियर, या जो भी वैल्यू है हम x स्क्वायर के साथ हमेशा ऐड करते हैं, क्योंकि a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो हमें यहाँ पे प्लस वाला टर्म लगाना है, माइनस वाला टर्म हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ऑब्वियसली माइनस वाला टर्म यहाँ लगना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे 7 प्लस 9 लिखूंगा। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने इसके साथ तो प्लस 9 लिखा था, लेकिन जो दूसरा टर्म बच गया था 8, उसके साथ हमने माइनस 9 लिखा था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे x स्क्वायर नेगेटिव है, मैंने यहाँ भी प्लस 9 यहाँ भी प्लस 9 लिखा। क्यों किया ऐसा, एक्चुअली क्या हो रहा है, ये प्लस नहीं हो रहा है, ये माइनस कॉमन है ना इधर, तो एक्चुअली ये 9 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 को क्या किया, प्लस किया। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, इट बिकम्स dx अपॉन 7 9 16, ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर। दिस 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर। हम फॉर्मूला लिख लेंगे 1 बाय 2 into 4 log a plus x, a minus x, यही है फॉर्मूला। a की जगह क्या है, x की जगह ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 2 जा 8 log of 4 plus 3 is 7 plus x, 4 minus 3 is 1 minus, ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक आंसर तो हमने इस तरीके से निकाला। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पे माइनस ऑल टुगेदर कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। अब क्या करेंगे, अब तो ये सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसका हाफ 3 का स्क्वायर 9। हमने क्या किया, 9 को यहाँ पे ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस 7 पहले से है, क्या बन गया, ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 9 and 7 becomes 16, है ना, या फिर 4 का स्क्वायर। अब इस माइनस साइन को मैं वापस ले जाऊंगा अंदर, बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला। तो ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा, हमको dx अपॉन ये 4 स्क्वायर सामने आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस साइन अंदर जब जाएगा ये दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, दिस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस। इसमें फिर मैं फॉर्मूला लगा लूंगा, तो मुझे वही आंसर मिल जाएगा जो पहले मिला था। ठीक है, एग्जैक्टली हमें वही आंसर मिला जो प्रीवियस क्वेश्चन। अगर हम माइनस बाद में ले जाते हैं, क्या हम अच्छा आपका क्वेश्चन है कि अगर मैं इसमें पहले फॉर्मूला लगाता फिर माइनस अंदर करता तो क्या होगा, है ना, देख लेते हैं, है ना, इसको रब कर दिया जाए। हमें फाइनली जो है मिला था x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे माइनस अंदर नहीं ले जाता, पहले फॉर्मूला लगाता तो क्या होता, करके देख लेते हैं। ये माइनस आ गया 1 अपॉन 2a, a की जगह क्या है log ऑफ मॉड, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा a प्लस x a माइनस x, तो हम लिखेंगे a की सॉरी x प्लस a x माइनस a, तो ये हो जाएगा x प्लस 3
-4 और यहाँ पे हो जाएगा x + 3 + 4, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -1/8 log of mod x - 1 x + 7 + c। अब देखो ये माइनस साइन सामने है, मुझे ये चीज तो मालूम है कि देखो माइनस log of x = log of 1/x, ये मालूम है ना। तो हम उस रूल को, इस रूल को जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये माइनस अंदर जाएगा, मेरे पास आ जाएगा आंसर 1/8 log of mod x + 7 x - 1। क्योंकि देखो 1/x मतलब मेरे को इसको रेसिप्रोकल करना है, ऑब्वियसली जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा ये फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे वही आंसर मिला जो प्रीवियस क्वेश्चन में था। प्रीवियस जो हमारा प्रीवियस आंसर था उसमें 7 + x और 1 - x था, यहाँ पे x - 1 है, यहाँ पे लेकिन मॉड लगा हुआ है, तो x - 1 लिखो या 1 - x लिखो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि माइनस अंदर लेके फिर सॉल्व करें, ठीक है ना। हालांकि ऐसे किया तो इसमें भी हमें आंसर वही मिला है, क्योंकि देखो मॉड के अंदर ये टर्म्स अगर आगे पीछे भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी तक हमने दो टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे, एक में जिसमें x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं था और x² वाज पॉजिटिव, दूसरा जिसमें x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है बट x² इज नेगेटिव, है ना। और नेगेटिव वाले के हमने दो अलग अलग मेथड्स भी देखे, ठीक है। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको x² के साथ एक नंबर मिल रहा है। तो इसमें हमें करना क्या है कि इस 3 को सबसे पहले तो कॉमन ले लेना, या तो कॉमन ले लो या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, है ना। डिवाइड करोगे तो भी आपको वही मिलना है जो कॉमन लेने से मिलेगा। हमने यहाँ पे 3 कॉमन लिया, यू गेट x² और यहाँ पे आ जाएगा 13/3x - 10/3। ये 3 को तो हम बाहर ले लेंगे, ये आ गया, है ना। अभी देखो ये रूल क्या था, इस x के साथ जो भी वैल्यू लगी हुई है उसको मैं हाफ करूंगा। अब तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो इसको हाफ करने का तरीका क्या है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर मुझे क्या करना है, इसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इतना तो समझ में आ गया, 13/6 का होल स्क्वायर मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। द प्लस वाला पार्ट है ना, जो एडिशन वाला पार्ट है वो इधर आएगा, सब्ट्रैक्शन वाला इधर जाएगा। तो हम लिख लेंगे प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 13/6 का स्क्वायर और माइनस 10/3, ये लिख लिया। ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा, a plus b whole square, which is x plus 13/6 whole square, है ना। अच्छा, इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये जो लास्ट टर्म होता है ना स्क्वायर में, वो एज इट इज यहाँ पे आता है। यहाँ 13/6 है तो ये 13/6 आएगा, राइट। मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, ये दोनों क्या आ जाएगा, 169/36 10/3। ये मिल गया। अब हम इसको लिखेंगे 1/3 dx अपॉन ये आपको कितना मिल जाएगा, माइनस 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 कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे प्लस बन गया, मैं इनको ऐड करूंगा, ठीक है।
What is 169 plus 120? 289 में 36 मिल गया, 289 में 36 मिल गया। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 289 is 17, 36 is 6 whole square। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, मुझे फॉर्मूला लगाना है ना। फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ये 1/3 एज इट इज रहेगा। व्हाट इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर? फॉर्मूला क्या है, 1/2a। व्हाट इज a? फिर है log mod x minus a। Instead of x, I have a की जगह 17/6 upon x plus a। ठीक है, 3 2s are 6 and 6 gets cancelled। We have 1/17 log of, this becomes LCM आ जाएगा 6x and 13 minus 17 becomes 4। देखो इसके नीचे 6 बचेगा। अच्छा, इसी तरीके से जब हम नीचे सॉल्व करेंगे we get 6x 13 and 17 becomes 30। इसके नीचे भी 6 बचेगा, है तो हम इस 6 और 6 को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये समझ में आ गया? हाँ जी, आप इसके बाद सीधे इसको ऐसे लिख सकते हो। जब आपको, अगर आप कैलकुलेशन इतने अच्छे से कर सकते हो, या तो इसको रफ वर्क में सॉल्व करके आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, है ना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1/17 log of, this becomes 2 times 3x minus 2 times 2 and 2 gets cancelled। क्लियर है? ये कुछ फॉर्मुलेज हैं हमारे पास, है ना। अभी हमने 3 फॉर्मुले के बेस क्वेश्चंस किए थे, ये 3 और फॉर्मुले हैं। ये तीन और वो प्रीवियस 3, ये तीन फॉर्मुले मिला के टोटल हमारे पास 6 फॉर्मुले बनते हैं, ठीक है, जिनको हमें यूज करने हैं। हमने 3 फॉर्मुले पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे। अब ये जो 3 फॉर्मुले हैं, ये भी वही उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। उसमें हमें क्या करना है, इन 3 में से कोई एक अप्रोप्रिएट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है dx upon under root of x square minus 25। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, मुझे कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा log mod x plus under root, क्योंकि वापस आपको ये मिलता है, ये आपका आंसर, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट लगा हुआ है। कोफिशिएंट लगा हुआ है तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया, या तो कॉमन लेते हैं या तो डिवाइड करते हैं, है ना। आप देखो यहाँ पे हमने 4 कॉमन लिया, तो क्या बन गया ये, ठीक, ये 4 रूट के बाहर आएगा, क्या बन जाएगा, इस 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 का स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 तो हमारा पहले से है ही इधर, जो हमारा कॉमन आया हुआ था, log of x plus under root of
आपका आंसर। ठीक है, इजी है।